बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सोना और प्रॉपर्टी इन दोनों को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि इनकी प्राइस हमेशा बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। और प्रॉपर्टी की अगर आज की तारीख में बात करें तो वो सोने से भी ज़्यादा महंगी होती जा रही है और उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसी संदर्भ में हमारे साथ आज एक ऐसे गेस्ट मिलने वाले हैं जो हाउस फॉर यू करके एक पेज के मालिक हैं, साथ ही एक प्रॉपर्टी डीलर है जो ऑल ओवर इंडिया में प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि प्रॉपर्टी की आज की तारीख में राजस्थान में, उदयपुर में या फिर ऑल ओवर इंडिया में क्या वैल्यू है, किस प्राइस पे किस तरह की प्रॉपर्टी मिलती है और किस तरह की प्रॉपर्टी हमें लेनी चाहिए या निवेश करना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ मुकुल जी जोशी का। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका वीर पाहुजा टॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बहुत सारे लोगों को उनके जो बेसिक मिथ्स हैं प्रॉपर्टी को लेके, उनके सबके बारे में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। ज़्यादा मुझे इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है, आज लगभग 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, बट इस एक्सपीरियंस में मैंने जो कुछ भी चीज़ें सीखी है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी व्यूअर्स हैं और जो मेरे लोग भी जो देख रहे होंगे, मेरे व्यूअर्स भी जो हैं और आपके व्यूअर्स भी जो हैं देख रहे होंगे, तो उनको एक सटीक गाइडेंस आज यहाँ से मिल सकती है। बस मैं आप सबसे एक ही आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलने वाली है जो अभी तक आपको किसी भी उदयपुर में किसी भी बिल्डर ने या किसी भी प्रॉपर्टी डीलर ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बाकी सवाल सर करेंगे, आपकी तरफ से जो भी सवाल है ये सर करेंगे और मैं इनके जवाब दूंगा। अगर वीडियो वापस पसंद आती है, वापस अगर आप बुलाओगे तो वापस मैं ज़रूर आऊँगा इधर, आपके जो भी और भी कोई डाउट्स रह जाएंगे वो भी क्लियर करेंगे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा इंट्रो हुआ है इस वीडियो का। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग से ही लग रहा है कि एक जोश भरी वीडियो ये होने वाली है, तो बने रहिएगा अंत तक। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मुकुल जी, उदयपुर में आप अब तक कितनी प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं? एक्चुअली क्या देखो सर, ये सब चीज़ें तो क्या है कि सोशल मीडिया पे और उन पे वैसे बतानी नहीं चाहिए कि कितनी प्रॉपर्टी सेल कर दी है। हाँ, एक अंदाज़ा है ना, अंदाजन देखो सर 50 से 100 के अंदर आप समझ सकते हैं। मतलब मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 1.5 साल में, जैसा कि आपने बताया, मात्र 1.5 साल में इतनी प्रॉपर्टी सेल कर देना, तो उसका सबसे बड़ा मेरे को लगता है फैक्टर होता है उसके पीछे ट्रस्ट। यस सर। तो आपके क्लाइंट्स जो भी अब तक रहे हैं उनके रिव्यू आपके पास आते होंगे, तो ट्रस्ट कितना बना हुआ है? सर देखिए, ट्रस्ट की बात करूं मैं तो मेरे चैनल के ऊपर और पेज के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। जो लोग कैमरे पे आके नहीं बोलना चाहते हैं वो अपना रिव्यू व्हाट्सएप पे लिख के भेज देते हैं, और कुछ लोग जो वहाँ पे भी नहीं देना चाहते वो फ़ोन पे मुझे बोल देते हैं। कुछ लोग मेरे साथ कैमरे पे आके बोलना चाहते हैं तो वो कैमरे पे आके भी बोलते हैं। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो रनिंग में चल रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं पूरे। तो बहुत जल्दी लगभग 8-10 रिव्यू एक साथ आने वाले हैं क्लाइंट के साथ में। मैंने बात करी है उनसे, तो अब वो जैसे जैसे होगा वैसे देखते हैं कि अब कब तक उनका हो पाता है मकान का काम, और देन हम उनसे रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप थोड़ा जान पाएंगे और बेटर तरीके से। बाकी तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आप देख ही सकते हैं, कभी कोई गलत कमेंट नहीं है किसी भी क्लाइंट का। और ट्रस्ट की बात है तो आप कोई भी क्लाइंट मेरे जो हैं आप उनसे मिल सकते हैं। मतलब बहुत सारे तो खाली बस बताते हैं अभी हमने इनको बेचा है ये वो, मैं विद प्रूफ बात करता हूँ। तो प्रॉपर्टी जैसे कि उदयपुर में दिन दुगनी रात चौगनी रेट बढ़ रही है। खतरनाक। जब छोटा था तो हम जिस एरिया में, उनकी रेट भी इतनी नहीं थी, आज वो एरिया की रेट भी बढ़ चुकी है। तो प्रॉपर्टी उदयपुर में खासकर हम बात करें, फिर इंडिया के लेवल पे बात करेंगे, पर पहले अगर हम उदयपुर पे बात करें तो प्रॉपर्टी जिस तरीके से बढ़ रही है रेट्स, तो इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है, आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है सर कि जो पहले के टाइम की बात करें अगर अपन, तो पहले के टाइम में क्या होता था कि एक आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी बेसिकली 2 BHK, मतलब उस टाइम पे तो इतना ध्यान नहीं देते थे लोग कि वॉशरूम भी बाहर हुआ करते थे। आजकल तो सब वॉशरूम भी घर में होने लग गए हैं। तो उस टाइम पे भी ये होता था कि 2 कमरे होते थे, उसमें पूरी फैमिली रह जाती थी, भले 10 जनों की फैमिली हो। मेरे फादर के 9 भाई बहन हैं, तो वो लोग भी सब एक सिंगल मकान से निकले हुए सारे लोग। तो उस टाइम में और आज के टाइम में लोगों के डिज़ायर्स बढ़ चुके हैं, ड्रीम बढ़ चुके हैं कि हमको एक अच्छी सोसाइटी में जाना है। क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे माताजी पिताजी भी यही बोला करते थे कि यार कि अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो देखो अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आजकल की तारीख में क्या है कि वो चीज़ें अब रही नहीं है, तो इसलिए क्या है कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं बाहर की तरफ अच्छी सोसाइटीज़ में। आज फ्लैट में लोग रहना नहीं चाहते हैं, बट वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके बच्चों की जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। और फिर वापस ये भी बात होती है कि सिटी के अंदर जो है थोड़ी बहुत कंजेस्टेड हो जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि आज से 20-25-50 साल पहले मुंबई की हालत क्या थी और आज क्या है। तो धीरे धीरे वैसे भी हमारा देश
तो छोड़ो, आप पूरी दुनिया ही उस तरफ बढ़ रही है। और प्रॉपर्टी एक सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि एक बार हो सकता है कि बैंक करप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक डूब सकता है, सब हो सकता है, बस आपकी प्रॉपर्टी नहीं डूब सकती, बिकॉज वो आपके पास जो है एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको कभी भी वापस रिटर्न दे सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ऐसे भी कितने लोग हैं जो एक आदमी के नाम पे बहुत प्रॉपर्टी होती है। तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा रूल है मुकुल जी, अगर आपको पता हो, अगर बताना चाहिए कि आप मैक्सिमम इतनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, या कोई रूल नहीं है आप जितनी लेना? एक्चुअली क्या सर, प्रॉपर्टी में ऐसा कोई रूल नहीं है किसी के भी ऊपर, बट हाँ जो बड़े बड़े प्लानर जो होते हैं, ये इनके पास एक सिंगल आदमी के पास सारी ज़मीन नहीं होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है यार कि डील तो ये भैया कर रहे हैं, है ना, साइन करना, रजिस्ट्री कराना कोई और आ रहा है। तो मैं आपको भी एक बात बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या होता है, जब भी कोई 25, 50, 60 प्लॉट की जब प्लानिंग होती है, तो उसमें गवर्नमेंट कभी भी एक आदमी के नाम पे इतने सारे पट्टे इशू नहीं करवाती है। तो वो भी क्या करते हैं कि 5 अपने पार्टनर के नाम पे ले लिए, 5 अपनी वाइफ के नाम पे ले लिए, ऐसे करके वो रजिस्ट्रीज कराते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट्स रहता है कि भैया यार डील तो इन्होंने करी, रजिस्ट्री करानी, ये कैसे आ रहे हैं? तो उसका जवाब ये है, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन करा था मेरे से, थोड़ा सा वापस रिमाइंड कराएंगे आप? जी, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है ना किसी? हाँ, एक्चुअली क्या है सर, इसमें भी ये है कि अभी तक मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बट मेरे रिसेंटली अभी मेरे एक मित्र हैं, क्लाइंट भी है मेरे, कैनरा बैंक में है, बेंगलोर में रहते हैं वो, उनको मैंने एक विला दे रखा है। तो उनसे अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी, 15-20 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि प्रॉपर्टी आप कितनी भी ले सकते हैं, मतलब एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बट आप होल्ड 2 ही कर सकते हैं। अब ये बात उन्होंने बोली है, शायद हो सकता है वो बैंक में है इसलिए उनके ऊपर वो लागू होता हो, अब टीचर्स के ऊपर, इनके ऊपर, क्योंकि जिनकी तो जो ही जानते हैं कि उनके, क्योंकि देखो आज मैं कितनी प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो मैं तो मेरी मर्जी इतनी खरीद सकता हूँ। तो वो चीज़ें अलग अलग रूल्स लागू होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए अलग होगा, अपने लिए अलग होगा, तो वो तो होता ही है। एक चीज़ अगर आप पुराने टाइम में देखें और अभी के टाइम में देखें तो इंटीरियर का बहुत महत्व बढ़ा है। यस, पुराने टाइम में जब घर बनते थे तो इंटीरियर पे लोग इतना फोकस नहीं करते थे, चाहे वो वॉलपेपर्स हो, चाहे वो डिज़ाइंस हो। तो क्या इंटीरियर का महत्व है घर बनने में या बनाने में, आपको क्या लगता है? सर देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन एक मेन पार्ट है आपके घर के लिए, क्योंकि आज की तारीख में आप 5 लाख का फर्नीचर लगाने के बाद में भी आप क्लाइंट को बोल सकते हो भैया 20 लाख का फर्नीचर है, और वो मान भी लेता है। बिकॉज जब लाइट्स घर के अंदर चमकती है तो सामने वाला ये नहीं सोचता है कि 5 लाख का फर्नीचर है या 20 लाख का। बिल्डर को बेचना होता है तो वो आपको 50 लाख करके भी बेच सकता है, क्योंकि आज आपने देखा होगा बहुत सारे मकान ऐसे हैं जिसमें मकान की रेट होगी 50 लाख रुपए, बट उसके अंदर इंटीरियर होगा 60-70 लाख रुपए का। तो उस इंटीरियर की कोई लिमिट, कोई सीमा, कोई बाउंडेशन नहीं है, जितना चाहो आप करा सकते हो। हाँ, बट इंटीरियर इसलिए कराना ज़्यादा अच्छा रहता है बिकॉज घर का एनवायरनमेंट, और आजकल क्या है कि लोग वास्तु को भी मानने लग गए हैं। पहले वास्तु इतना इम्पैक्ट नहीं करते थे लोग, बट आपने सुना होगा, वैसे क्या है थोड़ा बहुत मुझे इस चीज़ का भी नॉलेज है, क्योंकि मैं बाय कास्ट ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को थोड़ा इसका भी नॉलेज है वास्तु और इन सब चीज़ों का। तो पहले के लोग भी मानते थे कि अपने बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं क्योंकि उससे राहु खराब होता है। पहले के टाइम पे लोग नीचे बैठ के खाते थे। तो आजकल क्या एक बहुत सारा चलन से चेंज भी हो चुका है, और इंटीरियर में भी ऐसा है कि उसमें भी वास्तु का बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने को, कौन सी वॉल पे अपन कौन सा कलर कर रहे हैं, कौन सा कलर नहीं कर रहे हैं, कौन सा कलर होगा। तो क्योंकि 5 एलिमेंट है अपने इसमें, 5 एलिमेंट होते हैं, सबके अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंटीरियर करवाना ही ऐसा नहीं है कि यार इंटीरियर करवा दिया तो ठीक है, पता चला 40-50 दिन के बाद वापस उनके घर में दिक्कत आना शुरू हो रही है, तो कलर का भी बहुत खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है अगर अपन इंटीरियर करवा रहे हैं तो उसमें। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है सर। अगर आप कोई भी चीज़ 40 से 50 दिन अगर एक जगह रख के आप देखते हो तो आपको डेफिनेटली फ़र्क लगने लग जाएगा सर। तो मार्केट में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो प्रॉपर्टी के नाम पे कह सकते हैं, मैं लोगों को जानता नहीं, पर मैंने ऐसा सुना है कि बहुत लोग लोगों को ठगते भी। मतलब अगर उसकी वैल्यू मान लीजिए आप कोई प्लॉट है उसकी वैल्यू 50 लाख है, पर मार्केट में वही एक प्रॉपर्टी डीलर उसको, मैं मतलब बहुत से ऐसे हैं, कोई 60 लाख में बेच रहा है, कोई 70। तो इन लोगों से कैसे, अगर कोई व्यूअर जो आपका और मेरा देख रहा है, कैसे बच सकता है? एक्चुअली क्या होता है सर, इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। पहली ये होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक प्लॉट है, आपको बेचना है 40 लाख रुपए में। लाइक मानो कि एक कोई बंदा है ए, जिसको आपने बोला भैया मुझे प्लॉट बेचना है 40 लाख में। अब उसके पास मान लो कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके कोई फ्रेंड होंगे और जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई 40 लाख में प्रॉपर्टी बेचनी है इनको,
बट वो आपसे भी एक बात बोलेगा, सर आपको 40 लाख बोलनी है तो मैं मार्केट में 42 लाख डिमांड करूँगा, तो 2 लाख रुपए उसने वहाँ बढ़ा दिए। देन जब वो उसके फ्रेंड को रेफर करेगा तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पर भी बोलेगा भाई 42 तो मुझे चाहिए, अब इसके ऊपर तेरे को जितने चाहिए वो लेके आया। मान लो अगर वहाँ पे 2 से 3 ब्रोकर्स मिल गए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट ये बिल्कुल फैक्ट बात है मार्केट की, मैं सिर्फ उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में यही होता आ रहा है। प्रॉपर्टी की रेट्स होती नहीं है, इस तरीके से बढ़ाई जाती है। तो लोगों को क्या लगता है यार कि हम एक राइट बायर कैसे ढूंढें, है ना। मेन मुद्दा ये है कि राइट सेलर कौन है, सबसे बड़ी बात तो ये है। बायर तो चलो ठीक है हमको ढूंढना है, बट राइट सेलर कौन है वो मिलना आज की तारीख में बहुत मुश्किल होता है वैसे तो। बट आजकल फिर भी लोग अपने टुकड़म निकालने लग गए हैं कि आसपास के पड़ोसियों से पूछ लिया भैया ये प्लॉट किसका है, ये मकान किसका है, अगर वहाँ से मिल जाए तो बेस्ट है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है सर कि ब्रोकर जो होता है वो कट जाता है वहाँ से। मान लो अगर आपका प्लॉट है, आपके पड़ोस में कोई रहता है जो आपको जानता है, उसने आपको डील करवा दी, बट हाँ ये गारंटी है कि वो जो प्लॉट जो आपके पास वाला मकान वाला है वो भी आपसे ब्रोकरेज लेगा कि नहीं भैया यार आपका प्लॉट मैंने बिकवा दिया, हाँ आपका प्लॉट बिक गया है तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, पैसा आपको उसको भी देना है, बट उसकी वजह से वो ब्रोकर कट गया। ठीक है, मेरा मानना ये है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे पास आओ मेरे से ही प्रॉपर्टी लो, बट हाँ अगर किसी ने आपको दिखाया है ईमानदारी से, आपको लगता है कि वो जेन्युइन पर्सन है, तो आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज हो सकता है 50-60 हज़ार रुपये आज अगर छोड़ सकते हो, क्योंकि वो उसकी मेहनत ले रहा है, वो आपको मुंह पे बोल के ले रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे छुपा के ले रहा है, तो आप उसको उसका पैसा दें। क्योंकि आज 50,000 रुपये खाने से कोई आप बड़े नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 50 लाख की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, वहाँ पे 50,000 रुपये किसी के खा भी जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे तो किसी से ब्रोकरेज लेता भी नहीं हूँ क्लाइंट से, ठीक है, मैं किसी से ब्रोकरेज नहीं लेता हूँ। फिर भी बहुत सारे कस्टमर ने ऐसे डील करते हैं पीछे जाकर, मेरे को कोई इशू नहीं है उससे। बट हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो भी अपने ब्रोकर्स हैं उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए क्लाइंट को भी कि उनके साथ ऐसा गलत ना करें, क्योंकि 20-25-50 हज़ार में कुछ आपका हो नहीं जाएगा, क्योंकि वो मेहनत करता है इंसान है, वो आपके लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहा है। आज आपने बोला यार कि मुझे यार शोभागपुरा में प्रॉपर्टी चाहिए, वो इंसान आपके लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको लग रहा है ईमानदार आदमी हो तो आपको उसका पैसा जरूर देना चाहिए। मेरा मानना ये है सर। एक सवाल मेरे को आया, जब हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी लेने जब जाता है तो किसी न किसी को साथ लेके जाता है। बिल्कुल, हर चीज़ चाहे प्रॉपर्टी हो, मतलब लड़के तो ऐसे होते हैं, नाई की दुकान भी एक लड़के को लेके जाते हैं। सही बात है, मेरे बाल कटेंगे तो बैठा है तो सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी लेने या आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लेने जा रहा है, तो उसको मतलब उस इंसान को किस तरह के लोगों को नहीं लेना? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली क्या है कि मतलब आप जब से क्वेश्चन करो तब से मुझे हंसी आ रही है, मतलब क्योंकि क्या होता है कि मैंने मतलब मार्केट में इतने सारे लोगों को देख लिया है ना, तो मतलब मैं हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ अपनी। कभी कभी क्या होता है सर कि आप सपोज़ मान लो कि आज आप हो, आपके भाई को लेके आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके भाई के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं नहीं है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि कुछ भी चीज़ जीवन में आपने अगर शुरुआत करी है तो आपने किसी से पूछ के नहीं करी। मान लो कभी आप सिगरेट पीने गए थे तो क्या आपके पिताजी से आपने पूछा था क्या कि पिताजी मैं सिगरेट पी सकता हूँ क्या? आपने आपके भाई से पूछा था, भाभी से पूछा था, या मम्मी से पूछा था, किसी से पूछा था क्या? दारू पीने के पता पूछा क्या? अब लोग बोलेंगे यार दारू से प्रॉपर्टी क्या लेना देना। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि दारू भी तो आपका शरीर खराब कर रही है ना सर। अगर मान लो कभी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आप कैंसर वैंसर हो गया, 20-25-50 लाख रुपए निकल गए तो हो गए ना प्रॉपर्टी के बराबर भी। आज 10 लाख में तो प्लॉट भी मिल जाता है, 10 लाख में कैंसर का ऑपरेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब वो है कि अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो मेरा मानना ये है कि आप अकेले आओ, आपकी वाइफ के साथ आओ, आपके मदर फादर को आप ज़रूर इंट्रोड्यूस करो उसके अंदर, मैं मना नहीं करता हूँ, बट आपके रिलेशन वाले जो भी हैं, ब्रदर हो गया, दूर के कजिन्स हो गए, इन लोगों को आप इन्वॉल्व ना ही करो तो बढ़िया है। क्योंकि मेरा मानना सर ये है कि अगर आपकी इच्छा हो रही होगी ना प्रॉपर्टी लेने की भी, तो वो आदमी आपको हटा देगा वहाँ से, या आप किसी नेबर को भी लेके आते हो साथ में तो हटा देंगे। क्योंकि क्या होता है सर कि बहुत सारे लोग उदयपुर में किराए पे रहते हैं आज की तारीख में। यहाँ पे रेंटल, बहुत प्रॉपर्टी रेंटल पे चल रही है और बहुत लोग रेंट पे रहते हैं। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि सर हम पढ़ने आए हैं उदयपुर, 4-5 साल हम यहाँ रहेंगे, तब तक कोई प्रॉपर्टी दिला दो हमको तो हम रेंट नहीं भरे और उधर हमारी प्रॉपर्टी भी हो जाए। तो क्या होता है कि जैसे आज रेंट पे आप रहते हो तो आपको कोई नेबर है उसको आप साथ में लेके आते हो, तो क्या होता है उस आदमी ने कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो वो आपको राय देने वाला कौन बनता है कि आपको यहाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अरे फ्यूचर तेरे को क्या पता भाई, फ्यूचर तुम्हारे बच्चे तुम्हें पैदा होकर तुम्हें कमा के देंगे, क्या गारंटी है? तो तुम उस प्रॉपर्टी के बारे में कैसे बोल सकते हो कि वो सही होगी या गलत होगी?
मतलब ये एक वो चीज़ होती है। और दूसरा ये होता है, देखो कि आपके चाहने वाले कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो उनसे, भले वो कितने भी अच्छे आपके मिलने वाले हों, कितने भी क्लोज रिलेटिव हो, वो कभी नहीं चाहते आप आगे बढ़ो। अगर उनको समझ में भी आ रहा होगा ना कि यार ये प्रॉपर्टी इसके लिए अच्छी है, वो कहीं ना कहीं टांग अड़ा देगा, अरे यार दूर बहुत पड़ रही है यार, अरे यार रोड भी सही नहीं है यार, अरे यार ये भी सही नहीं है यार। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, तो आप डिसीजन आपके खुद के डिसीजन होने चाहिए। बिकॉज रहना आपको है उस मकान में, सब कुछ आपको करना है। मान लो आज आपने प्रॉपर्टी ले भी ली और नहीं भी ली, मान लो आपने किसी के कहने पे आपने प्रॉपर्टी नहीं ली, 5 साल बाद अगर पछताना पड़ा तो क्या करोगे, उसकी गर्दन पकड़ोगे? क्योंकि देखो क्या होता, मेरी 2 ही चीज़ें सर, मैं लाइफ में मेरे खुद के रूल्स मैं खुद बनाता हूँ। मेरा मानना सर ये है कि नहीं करने से अच्छा करके पछताना। एटलीस्ट बस 50 लाख की चीज़ आपने खरीद लिया है तो यार 50 तो मिल ही जाएगा ना। प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन तो नहीं जाएगी ना, उससे ऊपर ही जाएगा पैसा। चलो फ्लैट के लिए चलो मैं बोल सकता हूँ, चलो हो सकता है वो डेप्रिसिएशन चला जाए एक बार, बट आपके लिए प्रॉपर्टी तो आपको यार प्लस पॉइंट देके ही जाएगी। तो उसमें दूसरे लोगों को क्यों सुनना, आपको डिसीजन आपको खुद के होने चाहिए। तो ऐसा कोई वाकया हुआ आपके साथ जिसको सोच के आज मेरे साथ ऐसे बहुत सारे वाकया होते हैं भैया। मेरे एक क्लाइंट है, बहुत अच्छे हैं, मतलब बाद में मेरे मित्र बन गए थे। वो बेंगलोर में वर्क करते थे, अभी तो वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं उदयपुर में। उनके साथ में एक बार एक लड़का आया था, वो थोड़ा क्या पेशे से थोड़ा सिविल इंजीनियर था। तो मैंने उनको मकान बताया, भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, अब तो हमारी दोस्ती होगी काफ़ी गहरी, उन्होंने मेरे से मकान भी लिया, अभी थोड़ा देर में उनका इनॉग्रेशन भी है। तो वाकया वो बहुत हंसी आती है मुझे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी उनसे बात हुई थी 18 दिसंबर 2022 में, फ़ोन पे बात हुई थी रात को 11 बजे कि भैया मैं आना चाहता हूँ। तो 22 तारीख को मैंने उनको दिखाया था, 22 दिसंबर 2022 को मैंने एक मकान दिखाया था उनको। मकान का मैंने वीडियो अपलोड किया था और मकान अच्छा था, तीतड़ी में था, 1100 स्क्वायर फीट का मकान था। तो मैंने दिखाया उनको, तो उनके साथ में भाई साहब आए। वो भाई साहब बहुत ज्ञानी, सिविल इंजीनियरिंग की अभी भी पढ़ाई करी, तो उनको था जोश कि भैया हम सब हैं। तो ठीक है, वो मकान दिखाया, उन भैया को समझ में भी आया, डील तक भी हमारी बात पहुंच गई थी। तो फिर भाई साहब वो आए, भाई साहब आते ही मुझे बोले कि इसका तो सरिया ऐसे जा रहा है, इसका तो कॉलम इधर जा रहा है, इसका कॉलम उधर जा रहा है। मैंने बोला यार गजब बातें कर रहा है यार आदमी यार ये। तो मैंने उन भैया को पूछा, मैं बोला भैया कौन है ये? तो बोले यार कि ये तो हमारे मित्र हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं, तो सिविल इंजीनियर कर रखा है, तो इसलिए बोल रहे होंगे। तो फिर देखो एक्चुअली क्या, अब ये बात ज़्यादा बोलनी नहीं चाहिए, बट फिर मैंने बोला कहाँ से पढ़े हो आप? तो उन्होंने बोला मैं फलाना वहाँ से पढ़ा हूँ। मैं बोला कौन सी गली में रहता? उस गली में। उस गली के मैंने 2-4 लोगों का नाम बता दिए जो अच्छे बिजनेसमैन हैं और मतलब प्रॉपर्टी में उनका अच्छा नाम है। तो उनका नाम सुनना, अरे यार भैया फिर तो आप गलत नहीं बता सकते हो। मतलब आदमी सडन 2 मिनट में चेंज हो गया कि यार फिर आप गलत नहीं बता सकते, फिर तो आप सही बता रहे हो। मतलब उसको 15 मिनट पहले कॉलम टेढ़ा लग रहा था, 15 मिनट के बाद जैसे मैंने बात बताई, क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई कि इस आदमी का लेवल मतलब वहाँ तक है कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है। तो उसने जैसे उसके 2 मिनट में उसके ख्यालात चेंज हो गए कि नहीं यार ये नहीं यार ये भैया सही बता रहे हैं। उसके बाद उन भैया को मैंने बोला कि आज के बाद मैं आपका दोस्त नहीं हूँ, बट मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप अकेले आए ना। फिर वो अगली बार अकेले आए, फिर उनको प्रॉपर्टी समझ में आई और दूसरी बार में उन्होंने डील कर ली मेरे साथ, मतलब विद इन 10 डेज। मतलब 22 दिसंबर की हमारी बात थी और 9 जनवरी 2023 को उन्होंने मेरे से मकान ले लिया। अभी काम चल रहा है उसका, तो अभी अगले महीने में पोजीशन दूंगा मैं उनको। तो आप बना के देते मकान, तो उसमें क्या फायदा है और वो महंगा क्यों पड़ता है ऐसा? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है ऐसा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मेरे से। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमको बना बनाया मकान लेना चाहिए या प्लॉट लेके मकान बनाए। अब क्या होता है सर कि हमेशा बने बनाए मकान महंगे होते हैं, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखो सबसे पहला रीज़न ये है कि आज की तारीख में क्या होता है, सबसे पहले कोई क्लाइंट आ रहा है, उसको आपने बोल दिया ना 40 लाख का मकान है, वो फट से अपना मोबाइल निकालेगा, भैया यहाँ पे प्लॉट की रेट क्या होगी? 1500 रुपये, 15 लाख का तो प्लॉट हो गया। और 1500 रुपये मैक्स टू मैक्स 1500 रुपये कंस्ट्रक्शन की रेट होगी, 1500 रुपये अपना जोड़ दिए, 30 लाख रुपये हो गए भैया। भैया यार ज़्यादा ले रहे हो 40 लाख रुपये आप तो यार, 10 लाख किस चीज़ के? तो ऐसे ज्ञानी लोग भी आते हैं कि मतलब नॉलेज उनको कुछ भी नहीं है, बट वो इस तरीके से जाहिर करते हैं अपने को कि भाई हमको बहुत सारी नॉलेज है। तो देखो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि आज आपने एक प्लॉट लिया, आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी और आप काम चालू करना चाहते हैं, आपने आज एक प्लॉट लिया, आप उसके ऊपर मकान बनाना चाहते हैं, आपने उस पर 25 लाख रुपए लगाए,
अब बताता हूँ टेक्निकली मकान महंगे क्यों होते हैं, उसके रीज़न बताता हूँ मैं आपको। 25 लाख में उस आदमी ने प्लॉट लिया, रजिस्ट्री करवाई उसने, 1 लाख के आसपास रजिस्ट्री खर्चा आया, 26 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए उसके मोटर बोरिंग और वो करवाने में चला गया, 27 लाख रुपए यहाँ हो गए। ठीक है, मानो उसने सिर्फ सिंगल फ्लोर पे कंस्ट्रक्शन करवाया हो या डबल करवाया होगा तो लगभग 22-24 लाख का कंस्ट्रक्शन बैठता है। तो 24 अगर उसमें अपन ऐड करेंगे तो 27 + 24 हो जाता है आपका 42। ठीक है, 41-42 हो जाता है। अब 42 लाख रुपए लगाने के बाद आदमी अगर 1.5 साल प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो 42 लाख लगाने के बाद आदमी ये तो सोचता है ना यार कि मुझे महीने का 2% इंटरेस्ट तो मिले। अगर वो 1 साल होल्ड करता है उस प्रॉपर्टी को तो 42 लाख का आपका महीने का जो रेंट, जो आपका क्या बोलते हैं इंटरेस्ट जो बनता है वो लगभग 84,000 के आसपास बनता है। अब उसके हिसाब से आप 12 कर लो उसको, मोटा मोटा 12 लाख रुपए हो गए ना सर। तो वो 12 लाख आपसे कहाँ मांग रहा है, वो तो आपको ये बोल रहा है भैया कि 50 लाख की उसकी आस्किंग है, 1-1.5 लाख रुपए कम करके दे दूंगा भाई। तो आज क्या होता है कि जो खरीदते हैं ना जो भी लोग, उनको ये लगता है हम महंगी खरीदते हैं। जो खरीदते हैं हमेशा उनको यही लगता है हमेशा यार कि हम खरीद रहे हैं तो महंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते तब अपने को महंगी लगती है। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ उनसे, भैया यही प्रॉपर्टी आपके पास होती आप दे देते क्या 42 लाख में? तो उनका क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका जो आंसर होता है वो नहीं होता है। बिकॉज क्या होता है कि हर इंसान को अपना फायदा पहले दिखता है, और जो खरीदने आते हैं उनको भी लगता है यार कि नहीं हम खरीद लेते हैं, हमको जिस रेट में मिलेगा तो उस रेट में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यार नहीं हमको हमारे हिसाब से चाहिए तो फिर आप प्लॉट लेके आप खुद बनवा लो ना। एक सवाल शायद आपका क्रॉस सोर्सिंग हो सकता है, बताइए। वो ऐसा ही हमने मकान ले लिया, मान लीजिए किसी ने भी, अभी अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी इसकी क्या गारंटी है? हाँ, देखो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा होता है भैया कि आज की तारीख में मार्केट में 1300 रुपये से लगा के 2000 रुपये तक के कंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, बिल्डर जनरली मैं बोलता हूँ आपको, सब बिल्डर तो ऐसा नहीं करते हैं, बट कुछ बिल्डर होते हैं तो वो लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, करते हैं। ये नाम वैसे ही नहीं चलेगा फिर। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना सर, मैं बताता हूँ आपको कि जो लोग मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं जिनको कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, मैं है ना पहले भी कई लोगों को समझा चुका हूँ कि 30 लाख के 25 लाख के जो मकान होते हैं नहीं खरीदने चाहिए। मैंने कितने लोगों को मना किया है। मैं मानता हूँ यार उनकी इनकम नहीं है, ऑब्वियस सी बात, उनको खरीदना पड़ता है क्योंकि उनकी मजबूरी है। बट कंस्ट्रक्शन जब मैं देखता हूँ ना सर, तो मेरा खुद का ऐड करने की इच्छा नहीं होती। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझे एक ही बात बोलते हैं कि भाई तेरे को जो चीज़ समझ में आती तो वही करा कर। अगर मुझे आप अगर खड़े होकर मुझे ये पूछ लो ना, चलो 50 लाख छोड़ो, आप 50 करोड़ का मकान बता रहे हो, आप मुझे ये पूछोगे मुकुल भाई आप रह सकते हो यहाँ पे क्या? अगर मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं आपको कभी हानि करूँगा आप मकान लोगों। कहने का मतलब यही है कि आप मुझे ये बोलोगे मुकुल भाई आप रह सकते हो यहाँ पे, तो मेरी अंदर की आत्मा ही नहीं मान रही हो तो मैं आपको क्या गवाही दूंगा कि नहीं आप ले लो, आप मना करो। मैं इज्जत से जीने वाला इंसान हूँ। मैंने मेरी लाइफ में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, ये वो मैंने सब मेहनत से करा जो करा। और मुझे पता है कि इंसान मेहनत करके ही पैसा कमाता है, उसका एक एक पैसा बहुत कीमती होता है। कि वो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी जगह पैसा लगाए जहाँ से उसको लाइफ में कभी उसको ये नहीं लगे यार कि मैंने गलत जगह पैसा डाल दिया। और ये होता है। और कंस्ट्रक्शन में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं इस लाइन में हूँ तो मैं बड़ा ही नहीं करूँगा, बट है कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं करते, बहुत गंदा करते हैं। हाँ, इनसे बच के रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। बट क्या होता है देखो कि अब वापस हो जाता है, बजट के ऊपर भी बात आ जाती है कि बजट अगर आपका जैसे एप्लीकेबल कर रहा होगा, आज मैं 50 लाख का मकान अच्छा दिखा रहा हूँ, 40 लाख का मकान भले घटिया मिल रहा है, बट आपका बजट 40 का है तो आप वही लोगे। बट हाँ, मेरा मानना ये है कि अगर आपका बजट कम है फिर भी आप प्लॉट लेके बनवाओ तो बढ़िया है। क्योंकि जिस रेट में, जैसे मान लो 25 लाख में अगर वो मकान बेच रहा है तो अप्रॉक्स उसको भी प्लॉट 10 लाख का ही पड़ा होगा, ठीक है ना। तो 15 लाख में अगर वो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो इससे बेटर फिर आप करवाओ। तो क्या है कि आपको आपके हिसाब से मकान बन जाएगा, और हो सकता है 1-1.5 लाख ज़्यादा लगेंगे और आपको कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, अभी उदयपुर में एज ए प्रॉपर्टी डीलर आपका नॉलेज भी होगा, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो सर, मेन तो अब मैं बात बताता हूँ अपना, जो उदयपुर की बात करें अगर अपन, तो उदयपुर में क्या है कि टोटल 4 कोने हैं। एक आपका बलीचा हो गया, दूसरा आपका रामपुरा हो गया, तीसरा आपका सुखेर के बाद अम्बेरी जो एरिया आता है वो हो गया, चौथा एरिया हो गया आपका देबारी और डबोक साइड वाला। अब मैं आपको टेक्निकली अगर बात करूं तो मीरा नगर, शोभागपुरा, सेक्टर 3, 4, 5, 11, 14, यहाँ पर आज की तारीख में 4,500-5 हज़ार रुपये से नीचे कोई प्लॉट मिलेगा नहीं आपको। ये मतलब वर्स्ट रेट बता रहा हूँ, मिल जाए तो अच्छा है, ये मिनिमम रेट, इससे ऊपर ही आपको मिलेगा। अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको हमेशा सिटी से बाहर करना चाहिए। वहाँ उस एरिया में देखो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर पहले कोई नहीं आया। सही बात।
और वो फिर वहाँ से पैसा कमाते हैं। बहुत बहुत ऐसे एग्जांपल है ना, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे आपको मिल जाएंगे। इन बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई नहीं जाता है, सबसे पहले वही जाते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे ख़रीदते हैं। उनको पता है कि ये प्रॉपर्टी आज मैं चांदी खरीद रहा हूँ, कल मेरा सोना हो जाएगी। ठीक है, अब एरिया की बात करें अगर अपन, तो आज की तारीख में डेवलपिंग एरिया जैसे अभी साउथ एक्सचेंज चल रहा है, यूआईटी का भी जो प्लान है 2 साल का वहीं चलेगा अभी काम। तो अगर किसी को भी लेना हो प्लॉट अभी, तो अभी भी 3-3.5 हज़ार की रेटें हैं वहाँ पे, अभी भी ले सकते हैं आप। वहाँ पे मैक्सिमम 5-6 हज़ार रुपये के आसपास जाएगी रेट, 5-5.5 हज़ार रुपये आने वाले 2-2.5 सालों में। क्योंकि मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने डाल रखा है नवंबर, हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भले मैं आपको। नवंबर 2022 की बात है, मैंने वहाँ पे 1700-1800 रुपये में प्लॉट देने की बात कही थी, तब रोड नहीं थी वहाँ पे। आज वही प्लॉट 3-3 हज़ार रुपये में बिके हैं, और वहाँ पे अब 60 फीट रोड भी बन गई है, 200 फीट रोड भी बन गई है, 100 फीट की रोडें भी हो गई है। उस टाइम जब मैं लोगों को लेकर जाता था बोलते थे अरे यार यहाँ पे क्या रोडें बनेगी, क्या है। तो हम लोग कभी यूआईटी में बैठते हैं साथ में, तो हमको पता होता है कहाँ पे कौन सा ज़्यादा चल रहा है काम, तो वहाँ पर हुआ। और अभी आने वाला 2 साल में यूआईटी का उधर ही मानस है, पूरा उधर ही काम होगा अधिकतर, फिर उसके बाद अंबेरी में भी होगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप देबारी और डबोक की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि आप जनरली ये देखेंगे कि आज से 20-25-50 साल पहले एयरपोर्ट सब सिटियों में बाहर ही होते थे, और आज की तारीख में सब सिटियों के अंदर एयरपोर्ट आ गए, एयरपोर्ट सिटी के अंदर आ चुके हैं, और सिटी उससे भी आगे फैल चुकी है। अब मैंने जो आपको 3 कोने बताए थे उदयपुर के, 4 कोने बताए थे बेसिकली। पहला कोना था अपना जो मैंने बताया था बलीचा। अब बलीचा में क्या भैया, देखो आगे आगे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। अब वो पहाड़ियाँ इतनी नहीं कट सकती है जितनी कॉलोनियाँ बन जाए, और सब एंड हो चुका है। रामपुरा है तो रामपुरा से आगे भी आपको पता है कि उधर भी पहाड़ियाँ बड़ी बड़ी है, तो वो कटेगी नहीं ज़्यादा। ठीक है, आपका टनल वाला जो एरिया है अंबेरी नाथद्वारा वाला रोड, अंबेरी तक प्लॉट्स कट चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पे भी आज 2200-2300 रुपये की रेट है। मेरे मामा जी को मैंने अभी 2 दिन पहले ही प्लॉट दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे भी टनल से आगे लोग जाएंगे नहीं। अब बचा देबारी और डबोक वाला एरिया। ये एरिया ऐसा है ना कि अगर 50 किलोमीटर तक भी सिटी फैलती है ना, तो इधर इतनी जगह पड़ी हुई है, कहीं पहाड़ काटने की जरूरत ही नहीं है, खुला मैदान है। तो उधर वाला एरिया बहुत बढ़ेगा। यूआईटी के मास्टर प्लान 2031 तक के आ चुके हैं। डबोक से 5 किलोमीटर आगे तक यूआईटी पहुँच चुकी है, गवर्नमेंट खुद आगे तक पहुंच चुकी है, अपन नहीं पहुंच रहे। बस अपना वही है भैया, 30-40 लाख में सेक्टर में मकान मिल जाए तो वो 400 फीट के मकान ही मिलेंगे। बड़े मकान मिलने की आप उम्मीद नहीं करो तो बढ़िया है। बिल्कुल सही है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अगर हम इस शो का समापन करते हैं, तो उससे पहले अगर आप कोई मैसेज देना चाहें अपने और मेरे व्यूअर्स को, प्लीज। देखिए, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी आपको देखनी चाहिए। बिल्कुल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। कभी कभी क्या होता है कि आपको भी कोई सही राय देने वाला नहीं होता है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सही राय दे रहा हूँ इसलिए आप मेरे पास ही आओ। किसी को भी पकड़ सकते हो आप। अगर मेरे से बात करनी हो तो आप मेरे से भी कर सकते हो। हाँ, मेरे से अगर बात करो तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, कड़वी बात बोलूँगा मैं बिल्कुल। अगर आप सहन कर सकते हो तो मेरे से बात करना, बिकॉज मैं गलत नहीं बोल सकता, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको कोई झूठी राय दूँ और कल आप फंस जाओ कहीं। तो मेरे साथ बात करने का ये है कि आपको कड़वा बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ। अगर नहीं मिल पाएगा मतलब नहीं मिल पाएगा। फालतू में मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम की बहुत कीमत है, आप जानते हैं आज की तारीख में। बाकी आप लोग धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं पीछे। तो आज भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, किसी से भी लें आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे से ही लो, मेरे से भी ले सकते हो, किसी से भी लो आप। बट जो मैंने बताया था आपको कि ब्रोकरेज किसी की भी नहीं खाओ तो बढ़िया है, क्योंकि देखो वो भी मेहनत करता है आदमी, आपको हर चीज़ दिला रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसका कमीशन आपको नहीं खाना चाहिए। 20-25-50 हज़ार में कुछ नहीं होगा। देखो वो उसका भी घर आपकी वजह से चल रहा है, वो आपको दिखा रहा है तो उसका घर आपकी वजह से चल रहा है। आज मैं भी हूँ तो मेरा घर भी ऐसे ही चल रहा है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको किसी से इन्वेस्ट भी करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, आप अच्छी जगह लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे डिसीजन पूछ सकते हो कि अगर आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है कि हम भैया किस तरफ लें, तो अपन बिल्कुल, मैं आपको डेफिनेटली आपको सही राय दूंगा, कभी भी गलत राय नहीं दूंगा मैं आपको जहां बोलूंगा आप अगर वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो आप करें आराम से। मेरे पास बड़े इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं। मैं हर एक इंसान की कदर करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी नीचे से उठ के आया हुआ हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि 20-25-50 लाख में मकान नहीं मिलते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मेरी पूरी कि मैं आपको दिला पाऊँ। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपको अगर कुछ भी आपको ज़रूरत लगती है मेरे से रिलेटेड कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात और भी है कि अगर आपने मेरे से प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदी है ना, ये आपको मैं एक फ्री सर्विस दे रहा हूँ। अगर आपने मेरे से प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदी है, आपने मेरे से कभी बात नहीं भी करी है, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी किसी और से खरीद ली है, आप उसके बारे में मुझसे कोई गाइडेंस भी लेना चाहते हो तो मैं बिल्कुल दूंगा, उसका कोई चार्ज नहीं है।
आप बोलो विजिट करके भी देख लो भैया, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा बिल्कुल वहाँ पे भी।